हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 260 तक रहेगा। और अगर ऐसे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा जेबी गुप्ता से रिलेटेड, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है सारा सब्जेक्ट वाइज का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं। 251 क्वेश्चन बोलता है कि ये जो बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें से कौन ऐसा जो है वो सिंगल लॉजिक, मतलब कौन ऐसा नहीं है जो सिंगल लॉजिक पे नहीं बना हुआ है। मतलब कौन बताना है जो सिंगल लॉजिक पर नहीं है। तो ये देखो, ये जो पहला एक्सप्रेशन देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, आप जो देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, वो जो अपना है एक्स प्लस वाई का होल बार है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना होता है वो अपने को नॉर गेट का ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। अब अगर ऑप्शन नंबर बी में चेक करूँ तो जो लिखा हुआ है एक्स डॉट वाई पे होल बार लिखा हुआ है, तो ये जो अपना होता है अपने को नैंड गेट का होता है। तो ये देख लो सिंगल लॉजिक गेट है, मतलब सिंगल एक लॉजिक गेट दिया गया, उसका एक्सप्रेशन ये आता है। तो इसमें से बताना कौन सा है जो सिंगल लॉजिक पे नहीं है, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई एक्स बार, ठीक है ना। तो इसका जो ये जो गेट होता है ये अपने को एक्स और गेट होता है, ठीक है ना, एक्स और गेट होता है, ये भी सिंगल लॉजिक गेट है। आप ऑप्शन नंबर डी पे चलो, देखो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स, अपने को ये है। तो आप ये जो देख रहे हो ये अपने लिए तो एंड गेट हो गया, ठीक है ना, ये अपने को एंड गेट हो गया, एंड ये अपने लिए और गेट हो गया, एंड ये अपने को जो है अपने को एक्स और गेट हो गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 लॉजिक गेट है, ठीक है, 3 लॉजिक गेट है, बाकी सारा जो है वो सिंगल लॉजिक गेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो वो कौन सा है जो सिंगल लॉजिक गेट नहीं है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड बोल रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 241 का हो जाएगा। चलो 242 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर है जिसका हैविंग सैंड बिट एक्स एंड वाई दिया हुआ है। जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट मेरे को जेड आता है। तो बोल रहा है कौन सा फंक्शन होगा जो ओवरफ्लो कराएगा, ठीक है ना, इस तरह कौन सा एटम्स फंक्शन होगा जो इंडिकेट करेगा ओवरफ्लो को। तो पहले कंडीशन समझ लो, मान लो हमारा नंबर ए है, वो ए जो रहेगा एक्स होगा, आगे जाते जाएगा, मान लो B1 एंड B0 तक जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड जो नंबर है हमारी जो एक्स का पहला आ गया, पहला जो अपने को सैंड बिट रहेगा, और बी नंबर का जो सैंड बिट है वाई, वो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, एंड वो सी और C0 मान लो, ठीक है ना, C0 मान लो, ये अपने पास है। अब क्वेश्चन बोलता है जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मेरे को इन दोनों को नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ मैं इसको सपोज एस में लिखता हूँ, ये सम के लिए। जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो जो मेरे को रिजल्ट आता है वो मेरे क्या आता है, वो मेरे को जेड आता है, ठीक है ना, ऐड करने पे तो मेरे को जेड आता है। इधर सब में ऐड करूंगा तो सब में ऐड करने से मान लेता हूँ कि हमारे लिए S1 एंड S0 आता है, सपोज इन सबको ऐड करूंगा मैं तो ये हो गया। अब मतलब इस तरह कंडीशन ए बी हमारे क्या है, दो नंबर है, ठीक है ना, ए बी हमारे लिए क्या है, ए बी हमारे लिए 2 नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। तो अब जो एस हमारे लिए क्या है, एस इज इक्वल टू हमारे लिए सम है, ये कंडीशन यहाँ पे था। अब कंडीशन समझो ओवरफ्लो का क्या कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन बोल रहा था मैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन को बना दिया। ओवरफ्लो का जो कंडीशन होता है ओवरफ्लो का जो कंडीशन अपने को है, पहला सपोज करो, मैं सपोज करो कि दो मैं पॉजिटिव नंबर को ऐड करता हूँ, पहला पॉजिटिव नंबर को मैं ऐड करूंगा पॉजिटिव नंबर से, तो हमारा जो ओवरफ्लो होगा वो हमारा नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना, हमारा जो ओवरफ्लो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, देन ओवरफ्लो, ठीक है ना, देन ओवर फ्लो, ठीक है। तो अभी हमारा दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव मैं पॉजिटिव कहने का मतलब मैं एक्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे लिए एक्स होगा तो मैं एक्स लूंगा, तो एक्स पॉजिटिव के लिए मतलब मैं जीरो लूंगा, ठीक है। और एक्स अगर सपोज करो हमारे लिए एक्स बार रहेगा, ठीक है ना, एक्स बार रहेगा, ये हमारा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स बार रहेगा तो हमारे लिए 1 होगा, एंड वो हमारा नंबर जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं कंडीशन इस तरह से मान रहा हूँ, आप मान लो आप एक्स बार को जीरो मान लो, आप पे डिपेंड करता है, मैं इस तरह से मान रहा हूँ। चलो मेरे को पॉजिटिव लेना है, तो मान लो पॉजिटिव हमारा एक्स पहला नंबर था, सेकंड नंबर मेरा वाई जो था, जो इस वो दोनों को ऐड कर रहा, और जो हमारे पास जो रिजल्ट आया अपने को जेड आया, यही ना आया, एक्स प्लस वाई एंड जेड आया अपने को रिजल्ट, इन दोनों को साइन बिट्स को ऐड किया इसने। तो होता क्या है, तो अब एक्स को मैंने जीरो माना था एंड वाई को मैंने जीरो माना, और ये देखो जेड जो अपने को आया वो अपने को नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव कहने के बाद अपने को 1 आ रहा है, ठीक है। तो कहने के बाद अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं, अपना मैं फंक्शन लिखूं तो 0 0 1 आ रहा है ना, 0 0 1 आ रहा है। अब इसको कंडीशन में मैं लिखूं तो 0 0 0, अब मैं अलजेब्रा मैं डिजिटल में बात करता हूँ, तो 0 को मैं क्या लिखता हूँ, 0 को मैं एक्स बार लिखता हूँ, एंड
अपने 0 को y बार ही हो गया, y वाला टर्म था, ये अपने को z वाला टर्म था, ठीक है ना। तो ये अपने को पहला ही हो गया इस तरह का, यानी पहला कंडीशन है हम लोग को, जो मेरे को रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। चलो ऊपर वाला मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और फिर सेकंड कंडीशन में एक और लेता हूँ, एक और मेरे पास कंडीशन होगा। एक और जो हमारा कंडीशन होगा, मान लो सेकंड कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन है, ठीक है ना, एंड ये हमारे लिए सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, तो मान लो वो जो नंबर हमारा होगा, वो दोनों जो नंबर हमारा होगा वो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से ऐड करूंगा, ठीक है ना, तब उसमें भी हमारा ओवरफ्लो होगा। तो हमारा जो ओवरफ्लो होगा, वो देखो जो हमारा ओवरफ्लो होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर ओवरफ्लो होगा, ठीक है। तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 + 1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, अपने को यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन आया 1 1 0 आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने को एक्स वाई एंड जेड बार लिख सकता हूँ। अब ओवरऑल मैं फंक्शन निकालूं, बुलियन फंक्शन मेरे को निकालना है जो अकरेंस इंडिकेट करेगा अपने को ओवरफ्लो को। तो चलो अब मैं ओवरऑल निकालता हूँ, क्या अपने पास आएगा। तो ये देखो पहला हमारे लिए नंबर हो गया एंड सेकंड हमारे लिए हो गया, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, मतलब आप देखो मैं यहीं पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ लाकर, ठीक है ना, मैं यहीं पर लाकर ऐड कर दे रहा हूँ। तो एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार एंड जेड, ठीक है ना। तो ये अपने को अकरेंस ओवरफ्लो का अकरेंस का आएगा, इंडिकेट करेगा। तो देख लेना ऐसा ऑप्शन नंबर अपना जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 242 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 243 पे चलते हैं। बोल रहा है कौन सा गेट है जो इक्विवेलेंट है एंड एंड और के इक्विवेलेंट है। तो गेट का नाम बताओ जो एंड और के इक्विवेलेंट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक एंड गेट मैं बनाता हूँ, एक और गेट वाला मैं बनाता हूँ, एंड और मैं गेट बनाता हूँ। तो एंड और कहने का मतलब क्या हो गया, पहले मैं एक एंड गेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, जो इन दोनों का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड और का कॉम्बिनेशन है। तो मैं एंड और का कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ इस तरह से, ये हमारे लिए एंड हो गया, ठीक है ना। ये मान लो हमारा ये पूरा ये एंड हो गया। तो आप वो और भी गेट ले सकते हो, मैं 2 ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसके तरह आगे भी ले सकते हो, इनपुट्स भी आप बढ़ा सकते हो। मान लो हमारे लिए x1 इनपुट है, x2 इनपुट है, ये y1 इनपुट है, y2 इनपुट है, आप और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। मैं ऐसे ही मान रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे आप और गेट बोल रहा है ना, तो और गेट लगा दो, ठीक है। ये अपने को और गेट हो गया। तो ये जो फंक्शन आएगा अपने पास f इज इक्वल टू, अब और गेट को भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ये मैंने लास्ट वाले लिया, आप और भी बढ़ा सकते हो, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ा लो। मान लो हमारे लिए सपोज कर लो हमारे लिए I1 होगा एंड मान लो ये हमारे लिए I2 होगा, उस तरह से चलते जाओगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा मान लो ये P1 है एंड ये P2 हो गया, ठीक है ना। आप पे डिपेंड करता है, आप और भी ले सकते हो। मैंने 2 इनपुट में लिया और बाकी 2 इनपुट को मैंने मान लिया कि हाँ चलो और भी आगे होगा। तो ये हमारे लिए एंड गेट हो गया, ये जो गेट हमारा वो एंड गेट है एंड ये जो हमारा कौन सा गेट है हमारे लिए और गेट है। तो एंड और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसका जगह मैं फंक्शन लिखूँ तो और मतलब क्या होता है, ऐड होता है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस आगे बढ़ते जाओगे, मान लो और यहाँ पर होगा तो और आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में मेरे को P1 एंड P2 आएगा। ये कंडीशन मेरे पास आया, प्लस प्लस और भी आगे मान लो मैं यहाँ पे भी लेता तो यहाँ पे भी हो सकता था। तो अपने को ये कंडीशन हो गया एंड और का, ठीक है। अब इसका जो इक्विवेलेंट होता है, मैं इसका इक्विवेलेंट जो मैं लिख देता हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमारे लिए इक्विवेलेंट होता है ये नैंड नैंड होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी नैंड नैंड होता है। तो मैं वो प्रूफ कर रहा हूँ कि किस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा नैंड नैंड। तो आप बाकी सब पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो नैंड नैंड मतलब दोनों तरफ मेरे को नैंड गेट बनेगा, तो नैंड गेट बना दो। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कि हाँ दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो ये अपने को नैंड गेट बन गया, ठीक है ना, इस तरह से बनाओ। ये अपने को हो गया एंड ये भी अपने को यहाँ पर नैंड गेट रहेगा इस तरह से। यहाँ पे मान लो ये भी 2 इनपुट हुआ और बाकी और भी यहाँ पे रहेगा इस तरह से, यहाँ पे और रहेगा, यहाँ पे और रहेगा। ये हमारे लिए मान लो चलो ये हमारे लिए x1 है, ठीक है ना, ये हमारे लिए x2 है एंड ये हमारे लिए y1 है एंड ये हमारे लिए y2 है। ये मान लो हमारे लिए p1 डैश हो गया एंड, ठीक है ना, एंड ये हमारे लिए p2 डैश हो गया, ठीक है। ये p2 डैश हो गया। क्या अपने पास आउटपुट आ रहा है, पहले देखो मान लो यहाँ पे हमारे लिए p आ रहा होगा, तो यहाँ पे नॉट गेट लगना, तो p2 डैश मतलब बार कह दो, इसको बार है इस तरह से, बार डैश मतलब बार कह दो, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे को ये इनपुट आएगा और भी तो इस तरह से नैंड गेट लगा रहेगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा I1 होगा वो भी बार रहेगा एंड यहाँ पे जो I2 हमारा रहेगा वो भी हमारे लिए बार रहेगा, ठीक है। तो हम फंक्शन लिखूंगा, तो फंक्शन क्या होगा अपने पास I1, क्योंकि अपने लिए नैंड गेट है। तो I1 डॉट I2 डॉट आगे बढ़ते जाएंगे, P1 के पास चलेंगे एंड P डॉट फिर P2 के पास चलेंगे, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। ये सब पे जो अपने पास वो बार था, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बार लाया। अब ये जो नैंड गेट एक्सप्रेशन होता है वो अपने को पूरा होल पे बार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिमोगस ना आऊंगा मैं, तो सेम एग्जैक्ट मेरे को ये वाला मिल जाएगा। तो लगाओ I1 प्लस I2 आगे बढ़ते जाओ P1
प्लस P2, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाओ, आगे तक चलेगा। तो ये देखो सेम जो है वो अपने को सेम गेट मिल गया, तो कहीं ना कहीं अपने को एंड और जो इक्विवेलेंट होता है नैंड लैंड के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं प्रूव किया कि देखो ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो 243 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 244 क्वेश्चन नंबर देखो, बोरा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम क्या कहता है। तो पहले उसका फर्स्ट थ्योरम पता होना चाहिए आपको क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम क्या होता है अपने को, तो सेकंड थ्योरम अपने आप निकालोगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो अपने पास होता है वो होता है कि नॉर जो होता है उसको मैं कह सकता हूँ बबल्ड एंड, ठीक है ना, BUBBLED बबल्ड एंड कह सकता हूँ। किस तरह से कहने का मतलब, अभी अपने को नॉर है ना, नॉर कहने का मतलब क्या है, उसका एक्सप्रेशन देखो a प्लस बी का होल बार हो जाएगा नॉर का एक्सप्रेशन। एंड बबल और कहने का मतलब, और मतलब a डॉट बी होता है। अब बबल्ड बोल रहा है बबल्ड लगा दो, बबल्ड का मतलब डिजिटल में बात करूँ बबल्ड मतलब नॉट गेट होता है, ठीक है ना। तो नॉट गेट, चलो इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ। तो किस तरह से, अब इसका मैं सर्किट बना देता हूँ। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ठीक है ना। ये हमारा सपोज ए होगा, ये हमारे लिए बी होगा। तो ए प्लस बी का बार आएगा, ठीक है ना। अब ये जो इक्विवेलेंट होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, एंड के इक्विवेलेंट होगा। तो पहले आप एंड गेट बना दो, इस तरह से पहले एंड गेट बना दो, ठीक है ना। ये हमारा एंड गेट हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बबल्ड होगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है बबल्ड। तो बबल देखो यहाँ पे, जहाँ पे बबल्ड है वहाँ पे हमारा बबल नहीं रहेगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बबल ला के डाल देना है। ये देखो इस तरह से। तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया, जहाँ पे बबल है वहाँ पे नहीं डालना, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लाके बबल डाल दो। तो ये अपने लिए बबल एंड हो गया जो नॉर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका एक्सप्रेशन लिखो, ये हमारे लिए ए एंड ये बी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो हमारा ए बार आएगा, एंड यहाँ पे जो अपने को आएगा वो हमारा बी बार आएगा। अब इन दोनों का एंड करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ए डॉट बी पे बी होगा, ठीक है ना। ए हमारे लिए था, बी हमारे लिए था ए डॉट बी। तो देख लो दोनों इक्विवेलेंट आ गए अपने पास। तो इस तरह का सर्किट मैंने बना। अब सेकंड थ्योरम जो कहता है, तो सेकंड थ्योरम का भी आप उस तरह से प्रूफ कर लोगे, लिख लोगे। मैं सिर्फ थ्योरम नहीं देता हूँ, सेकंड थ्योरम जो अपने को होता है सेकंड थ्योरम, तो सेम ही है सेकंड थ्योरम, आपको बस खाली ध्यान देना है। तो सेकंड थ्योरम जो बोलता है वो अपने को नैंड जो होगा, नैंड जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा बबल्ड और के, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, आप उसको सर्किट वो बना दोगे, ए डॉट बी नैंड हो गया जो इस तरह से रहेगा। एंड इसको अगर ओपन करोगे आप, सिंपली आप इसको ओपन भी करोगे तो क्या आपके पास आएगा, ए बार प्लस बी बार आएगा। तो बबल्ड और है ना, ये देखो और है बबल्ड में, ये अपने को नैंड है जिसको मैं ओपन किया तो बबल्ड और हो गया। तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हो। जैसे हमारे लिए ये एंड ये था नॉर था, इसको ओपन करो, डी मोहम्मद सलाह को लगाओ, तो यहाँ पे ओपन करो तो इस तरह से हमारा आएगा। तो ओपन करने से हमारा ये जो आया ना, तो अपने को बबल्ड एंड गेट हो गया। तो इस तरह से आप इसका जैसे मैंने ये सर्किट बनाया तो आप इसका भी सर्किट बना देना। अब जब कॉपी में इसका फेयर करना तो सर्किट सेम ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ मैं नैंड गेट का बनाऊंगा और यहाँ पे अपने और गेट का बनाऊंगा। जहाँ पे बबल रहेगा बबल नहीं डालूंगा, जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ बबल डाल दूंगा इस वाले गेट में। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 245 पे चलते हैं। तो पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ एक्सप्रेशन लीड्स टू व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक सर्किट। मतलब पीओएस जो होता है कौन सर्किट का, मतलब कौन सा सर्किट इंडिकेट करता है पीओएस। तो पीओएस का अपने को फुल फॉर्म तो पता है ना, पीओएस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट कौन सा गेट में होता है आपको अगर याद होगा, तो प्रोडक्ट जो अपने पास होता है वो एंड गेट में होता है, एंड सम जो होता है अपने पास वो और गेट में होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आप रिलेट कर लो, आप इसी से रिलेट कर लो, एंड और, तो एंड और गेट ही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पीओएस कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। इस सेंटेंस का नहीं निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सम का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। मान लेता हूँ हमारे लिए ए बी, ठीक है, ये हमारा सम हो गया, एंड उसका प्रोडक्ट करो। मान लो हमारा नेक्स्ट हमारा इनपुट होगा वो सी डी होगा। फिर मान लो नेक्स्ट हमारा इनपुट जो होगा वो अपने को ई एफ होगा, ठीक है ना, ई एंड एफ होगा, ई एफ। तो आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट हो रहा है, सम का प्रोडक्ट हो रहा है। तो सम का अपने पास सम है का प्रोडक्ट हो रहा है, सम का प्रोडक्ट हो रहा है, एंड सम का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप चाहे इस तरीके से समझ सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसका मीनिंग निकालो, प्रोडक्ट मतलब एंड होता है, सम मतलब और होता है। तो एंड और सर्किट कहलाएगा, ठीक है ना, जो अपने को ए कहलाएगा सर्किट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सपोज कर लो एक एसओपी आता है, ठीक है ना, एक पीओएस एक एसओपी आता है। कोनिजिकल फॉर्म का दो पार्ट होता है, एक एसओपी एंड एक पीओएस होता है। तो एसओपी का क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो आप इसी का मीनिंग से निकालो क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम मतलब क्या अपने पास हो गया और हो गया, एंड प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया अपने पास, एंड गेट हो गया, ठीक है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का सम कर रहा है, मान लो सी डॉट डी का सम कर रहा है, ई डॉट एफ, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का सम कर रहा है, तो प्रोडक्ट का सम कर रहा है, देखो सम कर रहा है ना प्रोडक्ट वाले को। तो इसके कोई एसओपी का बोलेगा तो सेम ही आंसर होगा, लेकिन देखो इस तरह से लिखाता है वो, एसओपी इस तरह से लिखाएगा, पीओएस इस तरीके से लिखाएगा।
ठीक है ना। तो आपको अगर मान लो सपोज पीओएस से एसओपी में डालना होगा तो किस तरह से डालोगे, तो जहाँ पर जो गेट हमारा एंड रहेगा, मान लो हमारे लिए एंड गेट रहेगा, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और गेट में, ठीक है ना। एंड को और में करोगे और को एंड में करोगे, आपका यही मतलब एसओएस से पीओएस में, एसओपी से पीओएस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। और जहाँ पे अपने एंड वहाँ पे अपने और, जहाँ पे और वहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे ये हमारे लिए क्या हो, अपने एंड का इंडिकेशन है, तो यहाँ पे मैं प्लस ला के डाल दूंगा, देखो मैं यहाँ पे प्लस ला के डाला। अब जहाँ पे प्लस था वहाँ पे अपने को मैंने डॉट ला के डाला। तो एंड को और में और को एंड में कन्वर्ट करो, आपने को वो सेम एसओपी से पीओएस में कन्वर्ट कर देगा, या पीओएस को मैं एसओपी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से कन्वर्जन करूंगा मैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन में मैं बता दिया, और इस तरह से मैं इसका ऑप्शन नंबर ए बताया 245 का। चलो 246 क्वेश्चन नंबर देखो, बोला एसओपी दिया हुआ है, तो इसका एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप चाहो तो अब ये अपने पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए सी एंड प्लस बी सी, इसका निकालने का अलग अलग तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई चाहे तो ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करूंगा, वहां से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस बनाने का भी 2-3 मेथड हो सकता है, मैं अपना सिंपल मेथड लेता हूँ। अब देखो अपने पास कितना वेरिएबल है, ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल अपने को यहाँ पर है। तो 3 वेरिएबल है, तो कहने का मतलब आप देखो यहाँ पे क्या मतलब जो मिस है, मतलब मिसिंग है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर सी मिसिंग है, यहाँ पे अपने को बी मिसिंग है एंड यहाँ पे अपने को ए मिसिंग है, ठीक है ना। तो जो मिसिंग रहेगा ना उसको अपने को ऐड करना है। तो अपने को ए है बी, ठीक है ना, ए बार बी एंड सी मिसिंग है ना, तो सी प्लस सी बार कह सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी प्लस सी बार अपने को 1 ही आता है, तो सेम रिजल्ट आएगा। प्लस अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए सी लिखा, तो अब बी मेरे को मिसिंग है, तो बी प्लस बी बार मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी सी है, मिसिंग क्या अपने पास ए है, तो ए प्लस ए बार मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको सारा को ओपन कर लो, अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। जब उसको ओपन करोगे आप, चलो ओपन करो, तो अपने पास क्या आएगा, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है, प्लस ए सी ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी एंड प्लस ए बार बी सी। मैं चाहता हूँ इस वाले को मैं अपने को हटा देता, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता है, यहाँ पे देखो मेरे को जो गैप रहता, तो मेरे को यहाँ पे सी गैप है, तो मैं डायरेक्ट एक बार सी लिखता है, एक बार सी बार लिखता है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता है, एक बार सी के साथ लिखता है, उसको एंड करता है, एक बार सी बार के साथ एंड कर देता है, तो सेम एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ तक आता है। तो मैं समझाने के लिए मैं ये टर्म लिखा, आप इसको कट भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे इसको मेरे को शॉर्ट लिखना होगा, किस तरह लिखूंगा, अब ए बी सी नहीं है, तो ए बी बार सी नहीं है, तो एक बार सी के साथ करेंगे एंड एक बार ए बी बार अपने पास था एंड सी बार के साथ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस वाले पहला टर्म को, इस सेकंड टर्म को उस तरह से लिखना है, फिर थर्ड टर्म को उस तरह से लिखना है, तो सेम ये रिजल्ट आएगा। तो अब देख लेना, अब यहाँ से अपने को इक्वेट करना, तो आप यहाँ से इक्वेट करो, मतलब कि आप देख लो जो जो मैच कर रहा है उसको अलग अलग करो। देखो ए बी सी दो बार यहाँ पे लिखा हो, अब इसको सिंगल लिख सकते हो, 1 + 1 = 1 ही होता है अपने पास डिजिटल में। तो इसको जब अरेंज करोगे, जब अरेंज सारा कर लोगे, तो अरेंज करने पर देख लेना क्या अपने पास रिजल्ट आएगा। अब देखो ये जो है ना ए बी बार सी एंड ये भी देखो, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो पहला हाईलाइट देखो, ये अपने को ये रहेगा, ये जो है ये दोनों सेम है, ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए एक हो जाएगा। सेकंड हाईलाइट मैं दूसरा कलर से कर रहा हूँ, तो सेकंड जो अपना हाईलाइट रहेगा अपने को ए बी बार सी, ये ए बी बार सी एंड ये ए बी बार सी दोनों सेम ही है, तो मैं दोनों को मैं सिंगल लिख दूंगा। तो पहला रिजल्ट अपने पास ये आएगा, सेकंड अपने पास ये आएगा, ठीक है ना, एंड थर्ड ये होगा एंड अपने पास ये फोर्थ ये होगा। तो इसमें से मिला लेना अपना ऑप्शन, जो अपना ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। तो मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पे क्या अपने पास आएगा। तो अपने पास आएगा, सबसे पहले ए बी सी लिख दो, स्टार्टिंग करता हूँ, फिर ए बी बार सी आएगा, ठीक है ना, प्लस मैं फिर ये लिखता हूँ ए बी बार सी बार, ये सब तो कैंसिल हो गया अपने को, एंड प्लस ए बार बी सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो 247 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 क्वेश्चन बोलता है मीन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है, ये एसओपी में दिया हुआ, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का सम कर रहा है, एसओपी में दिया हुआ, इसको आप एक्सपैंड करो अच्छे से, ठीक है ना। मतलब ये जो मीन टर्म इसका है, इसको एक्सपैंड करके लिखो किस तरह से आएगा। मैं क्या बोला अभी, जो टर्म हमारा मिसिंग रहेगा उसको सी प्लस सी बार बी प्लस बी बार में ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं निकालता हूँ, तो मेरे को क्या गिवन है, ए बी दिया हुआ प्लस ए सी डी दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या अपने को, ए बी लिखो, मेरे को मिसिंग क्या अपने पास, सी मिसिंग है, तो सी प्लस सी बार हो जाएगा, डी भी मिसिंग है, फिर फोर इनपुट वेरिएबल अपने पास है, तो डी प्लस डी बार हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इसके बाद चलते हैं इधर से, ए सी डी मिसिंग क्या अपने पास, बी मिसिंग है, तो अपने को बी प्लस बी बार हो जाएगा। अब सबको एक्सपैंड करो, ओपन करो, तो अपने को यहाँ पास आएगा ए बी सी आएगा एंड अपने को ए बी सी बार आएगा, ठीक है ना। एक बार मल्टीप्लाई किया, बट अपने पास ये भी बचा हुआ बी बार, इस तरह से प्लस इधर से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी सी डी हो जाएगा, प्लस इधर से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंड नेक्स्ट अपने पास आएगा ए बी बार
सी डी आएगा, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करो, मैं देखो मैं इतना एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप इतना टाइम नहीं देना, आप शॉर्ट मारना स्पीड से। मैं वो शॉर्ट तरीका मैं बता चुका हूँ, क्या जो मिसिंग अपने पास रहेगा उसको बार बार लिखते चलना है, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ भैया, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा होल है, ठीक है, इस तरह से होल है और पूरा में मल्टीप्लाई होगा। तो पहला मल्टीप्लाई करो डी से करोगे तो अपने पास क्या आएगा, ए बी सी डी प्लस, फिर करेगा तो अपने पास ए बी सी बार डी आ जाएगा, फिर प्लस डी बार से होगा तो ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार, ठीक है ना। चलो अब ये सेम लिखो, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी, ठीक है ना। ये अपना हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको शॉर्ट लिख दो, ठीक है ना, आप अपने देख लो चाहिए इतनी टर्म अपना आ रहा है, इसमें तो कोई शॉर्ट नहीं होगा। ए बी सी डी एक दो दो बार लिखा हुआ तो उसको सिंगल कर देना कि दो है तो 1 + 1 1 ही होगा, बस ये हटेगा, बाकी सब अलग अलग अपना है। तो इसे देखना ये सिर्फ एक होगा, इसको कट कर देना, ठीक है ना। तो अपने को ये रिजल्ट सिंपल ही आ जाएगा। ये देखना कहीं पर होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से बी हो जाएगा, ठीक है। 247 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 248 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कॉनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पीओएस बोल रहा है इसका। तो अपने को मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि कॉनोनिकल जो होता है, कॉनोनिकल जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक एसओपी होता है, एक पीओएस होता है। एक एसओपी यानी एक पीओएस होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, दो तरह का होता है कॉनोनिकल। तो इसका बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा, वो बोल रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसको मतलब ये जो दिया हुआ है इसको मतलब एक्सपैंड करना है। सेम ये अपने को तो प्रोडक्ट ऑफ समय में दिया है, पीओएस में ही दिया हुआ है, लेकिन इसको एक्सपैंड करके लिखना है कि किस तरह से एक्सपैंड होगा। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ किस तरह से लिखना है। तो देखो अपने को जो दिया हुआ है, अपने पास जो दिया हुआ है, तो जो ए इक्वल टू क्या देगा, ए प्लस बी बार एंड फिर बी प्लस सी बार। अब उधर आप देख रहे थे ना कि आप 246 247 क्वेश्चन देख रहे थे, तो मेरे को सारा जो था ना ये अपने को क्या, ये अपने को पीओएस में दिया, प्रोडक्ट ऑफ सम में दिया हुआ, लेकिन सारा जो दिया था वो उधर अपना जो जितना क्वेश्चन आया था ये अपने को एसओपी में दे रहा था, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम कर रहा था, अपने को सब एसओपी में दिया हुआ था। तो एसओपी में हम लोग सिंपली जो एक्सपैंड कर रहे थे वो सिंपल एक्सपैंड कर ले रहे थे, इस तरह से लिखा सी प्लस सी बार डी प्लस डी बार, इस तरह से लिखा एक्सपैंड कर रहे थे। बट इसका जो मेथड होगा, यानी अपने को प्रोडक्ट ऑफ सम का यानी पीओएस का जो मेथड होगा, इसका अलग मेथड होता है एक्सपैंड करने का। तो देखो यहाँ पे कौन सा चीज जो है वो नहीं है, मतलब ए बी अपने को 3 इनपुट वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो सी नहीं है। तो देखो ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार है एंड सी नहीं है, तो एक बार सी बार लिखो एंड फिर एक बार और लिखो सेम यही चीज एंड ए प्लस बी प्लस सी लिखो, ठीक है ना। एक बार सी के साथ किया एंड एक बार सी बार के साथ किया। आप सेम इसके ए नहीं है तो सेम लिखना ए बार प्लस बी प्लस सी एंड सी एक बार ए बी एंड सी। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने को सेम रिजल्ट ये मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को ये सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से मिलेगा। तो देखो इसको एक्सपैंडिंग मैंने जो किया इस तरह से एक्सपैंडिंग किया, तो पीओ को मैं इस तरह से एक्सपैंड करता हूँ। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 248 का। तो 249 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है अल्टीमेट पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग लॉजिक एक्सप्रेशन, मतलब मेरे को क्या मतलब पर्पस है मिनिमाइज करने के लॉजिक एक्सप्रेशन को, मतलब आप बताओ कि क्या रीजन है मेरे को, मतलब मैं क्यों करता हूँ मिनिमाइज करता हूँ लॉजिक एक्सप्रेशन को। तो ऑप्शन नंबर आप 3 एंड 4 पे आओगे, ठीक है ना। 3 4 पढ़ना, 1 2 तो अब बेकार सही है, स्मॉल साइज एक्सप्रेशन, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेन रीजन तो होगा ही नहीं। रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू गिवन एक्सप्रेशन, ये भी नहीं मेन रीजन होगा। बट इन चारों में कौन मेन मतलब अल्टीमेट जो होगा मेन पर्पस होगा, तो इंप्लीमेंट द फंक्शन द लॉजिक एक्सप्रेशन विद लीस्ट हार्डवेयर, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम हार्डवेयर में मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा से मैं कुछ डाटा दे सकूँ। तो मतलब कम हार्डवेयर मेरे को लगे, तो इसलिए मैं उस जो सर्किट एक्सप्रेशन है मैं एक्सप्रेशन को मैं कम करता हूँ। तो लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर मेरे को चाहिए, ठीक है ना, पहला रीजन हो सकता है। सेकंड, रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मेकिंग द फिजिबल एंड फॉर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, मतलब मेरे को फिजिबल रहा मैं इंप्लीमेंट करूँ जब हार्डवेयर को, तो मेरे को आसान पड़े, फिजिबल रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 249, ठीक है ना। तो 250 क्वेश्चन नंबर देखो, लॉजिक गेट मिनिमाइजेशन इज डन बाय द, लॉजिक गेट हम लोग मिनिमाइज करते हैं के मैप के थ्रू, के मैप, ठीक है ना। तो याद रखना के मैप के थ्रू हम लोग लॉजिक गेट को मिनिमाइज करते हैं, जो सिंपली मिनिमाइज हो जाता है आसानी से। तो के मैप हमारा 250 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 251 देखो, के मैप जो है कन्नौज मैप, ठीक है ना। तो के मैप हमने को यूज किया जाता है, क्या मतलब क्यों यूज किया जाता है आपने को ये बताना है कि के मैप जो है यूज किया जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ गेट्स ओनली इन डिजिटल सर्किट, जो के मैप होता है वो मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ गेट्स को ओनली इन डिजिटल सर्किट।
तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये सब याद करना कॉन्सेप्ट है। तो चलो 252 क्वेश्चन नंबर देखो। तो 4 वेरिएबल है जो के मैप में है, तो ईच सेल इज असाइन किया गया है 1 इंटीजर वैल्यू 0 से 15 के लिए। तो व्हाट इज द सेल एडजेसेंट सेल करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू 7। तो डेसिमल वैल्यू 7 के करस्पॉन्डिंग में एडजेसेंट सेल का नंबर बताइए कौन कौन सा होगा। तो पहले देखो अपने को क्या है, के मैप है जो 4 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो पहले 4 वेरिएबल के मैप बनाना सीखो। तो आप तो पहले पता होगा आपको 2 वेरिएबल किस तरह से बनता है, 3 वेरिएबल किस तरह से बनता है। हमारा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली 4 वेरिएबल पे आ गया, तो मैं डायरेक्टली 4 वेरिएबल बनाता हूँ। 3 वेरिएबल भी सेम वे में बनेगा। चलो के मैप बनाना मेरे को 4 वेरिएबल में, तो आप पहले इस तरह का ड्रा कर लो, ठीक है ना। 4 वेरिएबल मतलब मेरे को नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 4 है ना, तो 2 टू द पावर 4 होगा। मतलब कहेंगे मेरे को 16 यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, 16 मेरे को मतलब बॉक्स होना चाहिए मेरे पास। तो मेरे को निकालने का बॉक्स निकालने का तरीका क्या होता है, 4 वेरिएबल 2 टू द पावर 4 मतलब 16 मेरे को बॉक्स होगा, ठीक है ना। चलो 16 बॉक्स में बनाता हूँ इस तरह से। आप भी बना लेना इस तरह से 16 बॉक्स, ठीक है ना। ये अपना हो गया। ये अपने को क्या होगा, अपने को 4 वेरिएबल होगा, ठीक है ना। अब हमारा जो 4 वेरिएबल है, मैं लिया ए बी एंड सी डी लिया, हमारा 2 वेरिएबल नीचे 2 वेरिएबल ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब इसका जो नेमिंग करते हैं हम लोग, मतलब नंबर असाइन करते हैं, तो पहला 0 0 करते हैं, फिर 0 1 करते हैं एंड 1 0, फिर 1 1, ठीक है। 0 1 2 एंड 3 इस तरह से हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये ग्रे कोड का असाइन होता है, ठीक है। मतलब हम लोग के मैप जो या फिर डिजिटल का वेरिएबल जो है उसको सिंपल लिखने के लिए मैं ग्रे कोड यूज करता हूँ, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन भी आएगा ग्रे कोड से रिलेटेड, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो मेथड है ये ग्रे कोड मेथड यूज करते हैं। तो ये हो गया। उस तरह से अब यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे सेम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये होगा। अब चलो यहाँ पे मैं लिखूँ, तो देखो सारा 0 0 0 0 मतलब इसका वैल्यू जो होता है अपने को 1 आता है। 0 0 0 1 मतलब कि अपने को 2 आता है। फिर 0 0 1 1 अपने को 3 आता है, ठीक है ना। ये अपने को 0 आएगा, 0 है। एंड ये अपने को, एक मिनट गलती लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये अपने को 1 होगा, ठीक है ना। 0 0 1 1 होता है, 0 0 1 1 3 होता है एंड 0 0 1 0 अपने को क्या होगा, मतलब डेसिमल को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अपने को यहाँ पे 2 आएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो अपने को यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड 6 आएगा। फिर आगे बढ़ोगे जब 1 1 0 0 इसका जो वैल्यू अपने पास होता है 12 होता है, 13 होता है, ठीक है ना, 14 एंड 15 होता है। इस तरह से रिपीट होता है, पहले 2 उसके बाद यहाँ जो फिर देख यहाँ घूमकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक स्टेप छूट गया, अब जो अपने को चला था तब यहाँ से क्या चलेगा 8 9 10 एंड 11। अब जो क्वेश्चन बोल रहा था, जो अपने को क्वेश्चन जो बोल रहा था कि डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एडजेसेंट सेल का नाम बताएं। तो डेसिमल वैल्यू 7 अपने पास है, उसका एडजेसेंट सेल कौन सा होगा, तो उसके लिए अपने को 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा एंड 6 होगा। ये दोनों, ये चारों जो एडजेसेंट हो गया। तो देख लो ऑप्शन नंबर कहीं पे ऐसा मिल रहा है, तो 3 5 6 एंड 15, 3 5 6 एंड 15 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसको एडजेसेंट सेल कहते हैं जो 7 के एडजेसेंट में बताइए। तो अपने को ऑप्शन नंबर सी 252 का। तो 253 क्वेश्चन नंबर देखो, के मैप जो है यूज किया जाता है, मेथड सिंप्लीफिकेशन कैन बी अप्लाइड व्हेन द गिवन फंक्शन इज, मतलब के मैप हम लोग यूज करते हैं तो कौन सा फंक्शन के लिए यूज करते हैं, चाहे वो पीओएस में होगा तब हम लोग के मैप यूज करेंगे, एसओपी में रहेगा तब हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा होगा। तभी जस्ट मैंने बताया ये जो पार्ट है ये अपने को कोनिकल का पार्ट है, कोनो निकल फंक्शन में 2 तरह का आता है, पीओएस एक एसओपी आता है। मैं दोनों में यूज करता हूँ, ठीक है ना, के मैप में दोनों में यूज करता हूँ। तो ऑप्शन एनी फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा 253 का। 254 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है कि के मैप प्रोवाइडिंग यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, 1 एंड 2 होगा, ठीक है ना, 1 एंड 2 होगा। तो के मैप जो होता है अपने को, जो बूलियन अलजेब्रा को मतलब एक मेथड होता है सिंप्लीफाई करने का। के मैप जो होता है, के मैप का डिफिनेशन दे रहा है यहाँ पे। तो के मैप जो होता है क्या करता है, एक मतलब अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखता है सिंप्लीफाई करने के लिए कोई एक्सप्रेशन को। तो अब चलो इसका चलो 1 एंड 2 पढ़ो। मिनिमाइजेशन ऑफ यूजिंग के मैप में नॉट प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन, मतलब मे भी शायद यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर दे। रिडंडेंट ग्रुपिंग इन के मैप मे बी रिजल्ट इन नॉन मिनिमाइज सॉल्यूशन। तो ये 2 ऑप्शन नंबर जो होगा अपने को सही होगा, डोंट केयर वाला सही नहीं होगा। तो इस तरह का अपने को ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा। थ्योरी पढ़ोगे के मैप का तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप ये स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट आपको मिलेगा थ्योरी में। तो अब ये थ्योरी से डायरेक्ट उठा दिया गया है क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 एंड 2 मतलब डी होगा 254 का, ठीक है ना। तो 255 क्वेश्चन नंबर पे चलो। 255 क्वेश्चन बोलता है व्हेन 8 एडजेसेंट वंस grouped horizontally or vertically the group is so formed is called, मतलब 8 एडजेसेंट का है तो 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप सपोज मेरे को सपोज बोलना मेरे को 10, तो 10 का हम लोग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, 8 को हम लोग ऑक्टा बोलते हैं ना, ऑक्टा।
तो ऑक्टेट क्या रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 255 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 256 क्वेश्चन नंबर देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड इन द मिनिमाइजेशन ऑफ के मैप। जो मैंने ये के मैप बनाया ना, तो अभी आपने बोला सर कि दो वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। अभी आपने मैंने यहाँ पे जो 4 वेरिएबल का बनाया, तो मैं कितना तक जा सकता हूँ, तो आप ना मैक्सिमम 6 वेरिएबल तक ही जा सकते हैं, ठीक है ना। 6 वेरिएबल तक अपने को जाना रहता है। तो इस तरह का, तो अपने को 2 3 4 5 6 तक मैं जा सकता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जो रहेगा अपने पास कितना रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जो होगा, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी 256 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 257 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 वेरिएबल के मैप है, जो इन 4 वेरिएबल के मैप, इन 4 वेरिएबल के मैप में देखो 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म जो होता है वो कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, तो 4 सेल ऑफ ग्रुप ऑफ 1s, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी थ्योरी से सेम उठाया गया, अब एक बार थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी में सेम लिखा हुआ है। आप जैसे 4 वेरिएबल का बनाओगे ना के मैप इस तरह से, तो आपको वहीं पर आंसर पता चल जाएगा। इस तरह से बनाओगे के मैप 4 वेरिएबल का, ठीक है ना। तो बोल रहा है 4 वेरिएबल के मैप है, जो 2 वेरिएबल को प्रोडक्ट टर्म प्रोड्यूस किया गया, तो किस तरह से 4 सेल किया गया, ग्रुप किया गया 4 सेल का, उस तरह से बनाया जाता है। तो 257 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 258 क्वेश्चन नंबर देखो, 258 बोलता है व्हेन बूलियन एक्सप्रेशन कंटेन 4 वेरिएबल, तो नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप, मतलब नंबर ऑफ सेल पूछ रहा है, मतलब ये सेम नंबर ऑफ सेल ये वाला पूछ रहा है, कितना पीस होगा अपने पास। तो बोला किसने इसमें कितना बोला कि अपने पास जो वेरिएबल अपना 4 वेरिएबल, तो कहने का 2 टू पावर 4, मतलब 16 मेरे पास 16 होगा जो अपने को सेल रहेगा। 2 टू पावर 4 ऑप्शन नंबर 258 का ये हो जाएगा। तो 259 क्वेश्चन नंबर देखो, 259 बोलता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज नॉट यूज्ड इज डोंट केयर इन अ डोंट केयर मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट। और डोंट केयर का सिंबल जो है वो कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो डी हम लोग यूज करते हैं, एंड एक्स भी यूज करते हैं, साई भी यूज कर, फाइव भी यूज करते हैं, बट एन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इसका यूज पढ़ोगे ना, तो मतलब आप समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका एन वाले को एन हम लोग यूज नहीं करते, इसे हम लोग यूज करते हैं टर्म में। जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे वॉल्यूम को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एरिया को हम लोग ए से लिखते हैं। उस तरह से कौन सा है जो इसमें से डोंट केयर को इंडिकेशन नहीं करते हैं, हम लोग डोंट केयर को हम लोग एन से इंडिकेशन नहीं करते हैं, बाकी सबसे इंडिकेशन करते हैं। 259 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 260 पे चलते हैं। द रीजन फॉर यूजिंग ग्रे कोड, वही भी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था कि मतलब ग्रे कोड हम लोग यूज करते हैं, तो वो रीजन बताइए क्यों यूज करते हैं, के मैप में हम लोग ग्रे कोड का क्यों यूज करते हैं। तो यही रीजन है। तो ग्रे कोड जो होता है, आपने सबसे पहले तो आपने देखा कि जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी इसमें पास ग्रे कोड में जो होता है वो एडजेसेंट प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडजेसेंट, ठीक है ना। एडिशन प्रॉपर्टी अपने पास फॉलो करता है। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है अपने पास, तो एडिशन प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 सक्सेसिव ग्रे कोड जो होता है, यानी कि 2 लगातार ग्रे कोड अपने पास जो होता है, जो ओनली एक बीट का चेंज करता है, ठीक है ना। मतलब सपोज करो 0 0 एंड 0 1, फिर 1 1 आता है अपने पास, 1 0 आता है ना। तो ये अपने लिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ये 3 होता है। तो ये जो चेंजिंग है ना बीट का, ये अपने को 1 बीट का ही चेंजिंग आता है अपने पास, ये 1 बीट का चेंजिंग आता है, ठीक है ना। 1 बीट को चेंज करता है, इसको एडिशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये जो है ये अपने को ग्रे कोड में ही मिलता है, तो इसलिए मैं ग्रे कोड को मैं यूज करता हूँ के मैप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सेम इसी थ्योरी से उठा दिया गया इस कॉन्सेप्ट को। द ग्रे कोड प्रोवाइड्स सेल वैल्यूज दैट डिफर इन ओनली 1 बिट इन एडजेसेंट सेल। सेम एडजेसेंट सेल में जो होता है 1 बिट का डिफर होता है, 1 बिट का अपने पास डिफर होता है एडजेसेंट सेल में। एडजेसेंट सेल कहने का मतलब, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन वो 1 मिनट, हाँ मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन वो वाला, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये अपने देखो एडजेसेंट सेल है, तो ये अपने एडजेसेंट सेल जो अपने पास है ना, ये वाला एडजेसेंट सेल देखो, ये वाला मैं दूसरा तरह से कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो मैं 3 लिखा था ना, 3 एंड 5 एंड फिर 50 एंड 6, ये जो है ना इतना, इसमें देखो इसका जब डेसिमल वैल्यू लिखोगे, इसका डेसिमल वैल्यू देखो 3 का कितना है, 001 है, 0011 है, एंड 5 का देखो डेसिमल वैल्यू कितना है, तो 5 के पास यहाँ से चलो एंड फिर यहाँ से आओ 0101, ठीक है ना। तो 0101 इस तरह से, एंड 15 का देखो तो 11 एंड 11, तो 1111, 6 का चलो तो 01 एंड 10, तो 01 एंड 10। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस चेक करोगे, तो इन दोनों का मतलब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अपने को जो डिफरेंस आएगा, डिफर आएगा, वो 1 बिट का डिफर ही आएगा। एडजेसेंट साइड में जो होता है वो डिफर जो होता है 1 बिट का डिफर होता है। तो इसलिए मैं के मैप में ग्रे कोड को मैं यूज करता हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना, तो अपने को 1 बिट का डिफर आएगा, मतलब सिर्फ जो रिजल्ट आएगा, सपोज करो अपने को 01 है एंड 00 है, 00 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास 1 आएगा ना, 1 आएगा, मतलब 1 का सब्ट्रैक्शन, 1 अपने को डिफर आ रहा है, डिफरेंस करने को बोल रहा है, तो डिफर अपने पास 1 आ रहा है। तो इसलिए मैं ग्रे कोड को यूज करता हूँ, क्योंकि इसका जो एडिशन साइड का डिफरेंस होता है वो अपने को 1 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मैं बता दिया, उसका ऑप्शन नंबर जो होगा अपने पास
तो उसका देख लो एक बार, मैं उस क्वेश्चन पे चल जा रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ग्रे कोड ऑप्शन में बी होगा। क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि एडजेसेंट सेल का जो अपने को जो डिफरेंस होता है अपने को 1 बिट का ही होता है, ठीक है। तो उस तरह से तो अपने ग्रे कोड को मैं इस तरह से लिखता हूँ। उसका जो डिफरेंस मैं बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला जो मैं डिफरेंस लिख रहा था इस तरह का, इसका जो इस एडजेसेंट सेल का जो डिफरेंस मैं लिखा वो अपने को 1 बिट का ही होता है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। चलो हमारा 260 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें क्वेश्चन नंबर 261 से लेकर 280 तक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।